conductivity of aqueous solution of sodium stearate which behave as a strong electrolyte is recorded at varying concentration of sodium stearate। ठीक, डेल एम मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसका कंसेंट्रेशन के साथ में प्लॉट बनाया और उसको कह रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव कर रहा है तो हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं वहां पर, डिवाई-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। क्या इक्वेशन होती है वह? डेल एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू डेल एम नॉट एट इनफाइनाइट कंसेंट्रेशन माइनस एक कांस्टेंट होता है ए इनटू में रूट ऑफ सी। तो ये जो प्लॉट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये यही प्लॉट उसने दे रखा है, ये वाई एक्सिस पर चला गया, ये है एक्स एक्सिस पर आ गया, इसका मतलब ये स्लोप हो गया और डेल एम नॉट हो गया आपका इंटरसेप्ट। ये इस तरह का स्लोप दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसके लिए हो गया, ये इंटरसेप्ट के लिए हो गया, ये स्लोप के लिए, ये एक्स एक्सिस। तो ये y इक्वल टू माइनस एम एस प्लस टी का प्लॉट है, इसका मतलब आपका प्लॉट तो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए इसके लिए। तो इस तरह से जाने वाले प्लॉट आपको इस वक्त दो ही नजर आ रहे हैं, डाउनवर्ड जाने वाले कौन कितने नजर आ रहे हैं? तीन, बी सी और डी, तीन हमें यहाँ पे प्लॉट नजर आ रहे हैं इस तरह के। ठीक, अब ए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट प्रोवाइड द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइसेल फॉर्मेशन इन द सॉल्यूशन। अब माइसेल बनाना है, माइसेल कब बनेगा? हमने क्या सीखा था कि मॉलिक्यूल लो कंसेंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव कर, तो जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो सीएमसी के बाद में वह माइसेल बना देगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन इज मार्क्ड विद एन एरो। ये यहाँ पे जो बता रहा है ये माइसेल की कंसेंट्रेशन बता रहा है इन एरोस के ऊपर यहाँ पे, देखिए सर। तो जब माइसेल की फॉर्मेशन हो जाएगी इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्रीगेट हो गए। तो पार्टिकल्स एग्रीगेट हो गए, इकट्ठे होने लग गए, तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डिक्रीज होते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये पार्टिकल इकट्ठे होते जाएंगे तो ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कम नजर आएंगे। जब पार्टिकल कम नजर आएंगे इसका मतलब कम डिक्रीज करेगा, अगर कम डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया हमारा फिर तो सीएमसी बनने के बाद में ये जो है फिर एक रैपिडली डिक्रीज करने लग जाएगा। इसमें तो इंक्रीज कर रहा है डी ऑप्शन में, इसमें तो ये पोर्शन गलत हो गया, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पर ये तो गलत था ही क्योंकि तो y इक्वल टू माइनस एम एस प्लस पे फिट ही नहीं बैठ रहा था। तो आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन।